देखो क्लास बंक हर किसी ने की है, पर अलग अलग तरीके से। जो बिगिनर लेवल पे हैं वो क्लास ना जाने को स्कूल बंक बोलते हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो स्पोर्ट्स डे के नाम पे दिन भर बाहर रह के उसको क्लास बंक बोलते हैं। और फिर आता हूँ मैं, छोटा ट्रूलीफाई, एक्सट्रीम लेवल प्लेयर, जो बीमारी के नाम पे इन्फर्मरी पे बंक करते हैं। तो मैंने अपनी स्कूलिंग 2 स्कूलों से की है। नर्सरी से 3rd तक एक मिशनरी स्कूल में और 4th से 12th तक एक भयानक रिच स्कूल में। और स्कूल चाहे कोई सा भी हो, बच्चे बंक करते ही हैं। तो मैं जब 1st क्लास में था तब मुझे पता चला कि स्कूल आके क्लासेस ना करने से भी काम चल सकता है। थैंक्स टू मेरे प्यारे 2 दोस्त भावेश और भास्कर। देखो बचपन से ही भावेश और मैं खास दोस्त रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी खास दोस्त हैं, इसलिए मैं और वो खास दोस्त हैं। पर भास्कर मुझसे नर्सरी में मिला था, स्कूल वाली। पर इसमें मजे की बात यह है कि हमारे मिलने से पहले ही भास्कर मेरे ही कॉलोनी में रहता था। बस मिलने से कुछ दिन पहले वो शिफ्ट हो गया था दूसरे कॉलोनी। और उस दिन के बाद से मैं, भावेश और भास्कर तीनों तिगड़ी बन के रहते थे। हम खा रहे हैं साथ में, हम वॉशरूम जा रहे हैं साथ में, हम खेल रहे हैं साथ में, हम बैठ भी रहे हैं साथ में। वो जो 3 सीटर बेंच होती थी ना स्कूल में, उसमें हम तीनों बैठते थे। मतलब इधर के 2 मिलके इसको धक्का दे रहे हैं तो ये गिर जा रहा है, इधर के 2 मिलके इसको धक्का दे रहे हैं तो ये गिर जा रहा है। बस मेरा बढ़िया था क्योंकि मैं बीच में बैठता था। तो एक दिन जब हम लोग 1st या 2nd में थे तब हम लोगों को पता चला कि स्कूल आके क्लासेस ना जाने से भी चल जाता है। बोलो कैसे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था, इसलिए वही सवाल मेरा उन दोनों से था। क्या है कि मैं एक सीधा आदमी हूँ, ऐसा उनको लगता था। मतलब मैं कुछ भी बोल दूं टीचर सच मान लेते थे कि ये बोल रहा होगा तो सच ही बोल रहा होगा। मैं अगर बोल दूं ना कि मेरा होमवर्क भावेश खा गया तो मार भावेश को पड़ेगी, मुझे नहीं। तो इसलिए मैं पूछा कि बताओ कैसे। उस टाइम मैं जेन्युइनली बोला था। तब मुझे पता चला कि उस वाले मेरे स्कूल में कोई इन्फर्मरी टाइप की चीज भी है, जहाँ पे दवाई माटी मिलता है, जहाँ पे 2 बेड हैं, जिसमें अगर मैं बोल दूं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो सोने की परमिशन मिल जाती है अकेले। फिर पहली बार भास्कर और भावेश गए इस मैकेनिज्म को ट्राई करने कि ये काम कैसे करता है, और मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कोई पंगा नहीं लेना था। क्यों लूं मैं पंगा? क्यों? मैं खुश था अपना तितली उड़ी उड़ ना सकी सीखने में, टीचर्स को देखने में कि चूड़ी में फॉइल पेपर कैसे लपेटते हैं। वो आज तक मुझे समझ नहीं आया वो क्यों लपेटते हैं, क्योंकि मुझे देखना था कि ये प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ना। अब तुम खुद से थोड़ी कूद जाओगे देखने की आग काम कैसे करता है, जावा यूज करता है कि पाइथन, वो जला देगा। तो फिर वो लोग गए इन्फर्मरी और इन्फर्मरी वाली मैम को बोले जाके कि मैम पेट दर्द हो रहा है, और उनको परमिशन मिल भी गई। दिन भर बेड पे पड़े थे वो लोग, किसी ने उनको टोका भी नहीं, कोई आके पूछा भी नहीं कि ये लोग सोए क्यों हैं अलग अलग बिस्तर पे। शौक लगा था वो घपला देख के। तो अगले दिन जब कोई सा सब्जेक्ट चल रहा था, शायद तक डांस चल रहा था उस टाइम, तो एक और बार प्लान बना जिसमें इस बार मैं और भावेश जा रहे थे, भास्कर नहीं। हमने भास्कर को नाचने के लिए छोड़ दिया था, पर भास्कर को नचवाकर ये समझ में आया कि हम लोग हर बार जाके ये नहीं बोल सकते कि हमारा पेट दर्द हो रहा है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे पास 2 लोग बार बार आके बोल रहे हैं कि उनका पेट दुख रहा है, तो तुम्हें शक नहीं होगा क्या कि खा क्या लिया इन लोगों ने? फोन नहीं करोगे क्या उनके पेरेंट्स को कि साहब दे क्या रहे हो इनको? गाली तो खाया नहीं होगा इन लोगों ने, कम से कम वही दे लेता हूं। तो फिर हम लोगों ने बनाया एक मास्टर प्लान, जिसमें हमने सोचा कि भावेश बोलेगा कि उसका पेट दर्द हो रहा है और मैं बोलूंगा मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है दूसरी का बच्चा आके मास्टर प्लान बनाएगा? नहीं। तो इस बहाने के साथ हम लोग गए सर के पास। हाँ, डांस क्लास में सर थे वहाँ, अलग ही लचक थी उनमें। और खास बात तो ये है कि जब हमने उनको बोला कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, उन्होंने मान भी लिया कि जाओ बेटा इन्फर्मरी। मतलब कोई चेकिंग ही नहीं हो रही है वहाँ पे। बच्चा बंदूक ले आए चलेगा, क्लास बंक कर दे चलेगा, जेवलिन फेंक के किसी का सर खोल दे चलेगा, बस बाल और नाखून कटे हुए होने चाहिए और कोई नीड ही नहीं है इनकी। जैसे ही उन्होंने बोला कि इन्फर्मरी चले जाओ, हम लोग इन्फर्मरी चले गए। पर एक चीज इन्फर्मरी की कांस्टेंट होती है, जो आए उस पे पुदीन हरा ठूस दो। आप बीमार हो पुदीन हरा, खांसी है पुदीन हरा, सर्दी है पुदीन हरा, बुखार है पुदीन हरा, जो भी है पुदीन हरा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो ग्लूकोन डी भर दो, वो भी सादा वाला। बंदा खा लेगा, सूंघ लेगा, लेकिन पिएगा नहीं। तो वहां पहुंचने के बाद मैम ने पूछा कि क्यों आए हो, क्या हो, कैसे हो, किधर लगाया फोन। ये नहीं पूछा तो क्या पूछा। फिर हमने साथ में बोला मैम पेट दर्द हो रहा है। जो एक्टिंग से बोले थे ना हम लोग, मतलब तुम सोच नहीं सकते किस तरीके से हमारे पतले पतले पेटों को हमने पकड़ा था। पर अब उनका मुंह बन रहा था, हमको समझ में आ रहा था कि अब हमको वापस से नाचने जाना पड़ेगा। पर जैसा कि तुमने सोचा
वो मान गई, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो पुदीन हरा के साथ मानी थी। मतलब अब पुदीन हरा खाना पड़ेगा, वो भी उनके सामने, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये पुदीन हरा बाहर चला गया तो हम लोग उसकी तस्करी कर लेंगे। क्योंकि पुष्पा का लाल चंदन एक तरफ, पुदीन हरा की तस्करी एक तरफ, पुदीन हरा का प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्या पता नहीं कैसे, पर मैंने उसको कुछ भी करके निगल लिया और फिर हम लोग भागे अपने बंकिंग स्पॉट की तरफ। वैसे पुदीन हरा उतना ही बुरा नहीं होता, ठंडा ठंडा लगता है। और उस टाइम जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी ना हम लोगों को, तुम खुद सोचो, दूसरी क्लास में क्लास बंक। और फिर एक बार जब हम लोग 9 का पहाड़ा लिख के नहीं आए थे तो एक ही ऑप्शन बचा था, लेट जाओ भाई साहब, बीमार हो जाओ, पेट में दर्द चढ़ा लो, सर्दी करवा लो, बुखार करवा लो, जो करवा लो। लेकिन मतलब एक और बार हो चुका था कि हम लोग मैम के पास जाके बोलेंगे, मैम पेट दर्द हो रहा है। जब चैट जीपीटी बोल दे कि तुम्हारा रिक्वेस्ट गाइडलाइन से बाहर जा रहा है तो सैम ऑल्टमैन को यह बहाना किसने बताया? हमने। कॉपी तुम्हारी खरगोश खा गया, बिल्ला खा गया, चूहा खा गया, कुत्ता खा गया, मैं खा गया, किसने बताया? हमने। आशीष चंचलानी का 2 साल से वीडियो ना डालने के बाद भी आएगी वीडियो बोलने का बहाना किसने बताया? हमने। तुम्हारे मुंह की थूक खत्म हो सकती है, हमारे बहाने नहीं। पर उस दिन पुदीन हरा के नशे करके 2 बंदे पहले से लेट चुके थे और अब हमारी बुद्धि के अनुसार वो एक बेड पे एक ही आदमी लेट सकता है, जिसका मतलब 2 बेड हैं तो 2 आदमी लेट सकते हैं। तो 2 आदमी पहले से हो चुके हैं, तो हमको और जाके बोलना चाहिए नहीं था कि मैम पेट दर्द हो रहा है। पर हमें पता नहीं क्या चढ़ गया था, हमने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट मैम को जाके दोबारा बोला, मैम पेट दर्द हो रहा है। और वो बोलने के बाद जो हमारे चेहरे पे चमक आई, ओ हो, उन्होंने परमिशन दे भी दी। मतलब ये 2 बालक इतनी बीमारी ला कहां से रहे, ये कोई सोच ही नहीं रहा। और फिर बिना कुछ सोचे हम लोग दोनों चले गए बिस्तर खाली करवाने। सोचा भी नहीं कि 4 लोग बिस्तर में पड़े रहेंगे तो कोई भी शक कर सकता है कि इसमें से कोई ना कोई तो फर्जी है। और वही हुआ, ऐसे वैसे से नहीं, हम छोटे मोटे लोगों से पनिशमेंट नहीं लेते थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल। वैसे ये पहला वाला मिशनरी स्कूल था, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मिशनरी स्कूल्स में अगर प्रिंसिपल मेल हो तो उसको फादर कहते हैं, और अगर वो फीमेल हो तो उसको सिस्टर कहते हैं। और इस केस में सिस्टर थी, वो डायरेक्ट आके खड़ी हो गई हमारे सामने और हमें देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बीमार है। हम लोग वहां लेट के बैट बॉल स्टंप खेल रहे हैं। डायरेक्ट जो सन्नाटा हुआ था ना उस टाइम, उनको दिख रहा है कि ये दोनों बच्चे बंक कर रहे हैं, लेट के बैट बॉल स्टंप खेला जा रहा है यहाँ पे। उनको दिख रहा है कि हम कोई बीमार नहीं है, तो उनको डायरेक्ट हम लोगों को क्लास भेज देना चाहिए था। उधर से सवाल आया कि बेटा क्या हुआ तुम्हें? बैट बॉल स्टंप खेल रहे थे हम लोग, क्या हुआ तुम्हें? और हमारा जवाब, मैम पेट दर्द हो रहा है। उसके बाद जो हम लोग भागे वहां से, जाके टीचर को बोल रहे हैं कि मैम पेट दर्द हो रहा था पर अब ठीक हो गया, मे आई कम इन? तो हाँ, हो गई ये वीडियो खत्म। देखो, बंकिंग कोई अच्छी बात तो है नहीं, पर कभी कभी करना चलता है। और मैंने भी जब स्कूल चेंज किया उस भयानक रिच स्कूल में जाने के बाद, मैंने भी बंकिंग नहीं की है उसके बाद से। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 1 लाइक की कीमत तुम जान रहे हो। इस वीडियो का जो भी बेस्ट पार्ट लगा उसको कमेंट आउट कर देना। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने में इंटरेस्ट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने कभी क्लासेस बंक किए हैं या फिर नहीं भी किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की अलग अलग टाइप की कहानियां मेरे पास भरी पड़ी हैं। और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वो कहानियां किसको सुनाऊंगा? तो मिलते हैं जल्द ही एक पुरानी कहानी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।